Hello everyone, my name is Sahil and I welcome you all to my YouTube channel Educator Sahil Singh. My dear friends, this is something about me, and if you are willing to know about me, you can read it, and if you're not, then just come to the point. Today our topic is आज का जो हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो बोथ को कवर करेंगे. सबसे पहले बोथ के बारे में हम जानते हैं कि बोथ जो एक वर्ड है ये कई तरीके से फंक्शन करने वाला वर्ड है. सबसे पहले अगर देखें तो ये कंजंक्शन के तरीके से काम कर सकता है. अगर फिर देखें तो इसके बाद ये प्रोनाउन के तरीके से भी काम कर सकता है. एंड इसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्रोनाउन के बाद ये हमें व्हाट हैपेंड ओके ये एक डिटरमिनर के तरीके से काम करने वाला भी वर्ड हमारे सामने आता है और एक प्री डिटरमिनर के तरीके से भी काम कर सकता है. तो इसको हम वन बाय वन कवर करते हैं और जितने भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी है या फिर सीडीएस है, एनडीए है, एफकेट है, जितने भी तरीके के कॉम्पिटिटिव वन डे एग्जाम है जो हमारे उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और उन चीज़ों को हम कवर करेंगे किस किस तरीके की हमारी एरर्स हमारे एग्जाम के अंदर आती है. ओके सबसे पहले हम देखते हैं बोथ को. बोथ एक कंजंक्शन के रूप में देखते हैं. हम बोथ देखेंगे कंजंक्शन के तरीके से. तो सबसे पहले हम जानते हैं बोथ के बारे में. इट इज़ अ कोरिलेटिव कंजंक्शन. मतलब कि कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब हम समझते हैं. कोरिलेटिव कंजंक्शन एक इस तरीके की कंजंक्शन होती है जो कि एक पेयर के अंदर यूज़ की जाती है. जैसे आपने देखा होगा ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो इसी तरीके से ये बोथ जो है ये भी एक कंजंक्शन होती है और एक पेयर के अंदर यूज़ होती है. तो सबसे पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बोथ का जो पेयर हमारा बनता है वो हमेशा एंड के साथ बनता है. और एग्जामिनर बहुत सी बार क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन करता है वो बोथ का जो हमारा जो पेयर बनाता है ये सिंस इट इज़ ए कोरिलेटिव कंजंक्शन. तो जब भी ये पेयर बनाएगा तो इसके बाद हमें एज वेल एज या फिर कुछ और वर्ड्स जैसे कि अलोंग विद जैसे वर्ड हमारे इसके साथ नज़र आते हैं विच आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. तो हमें बोथ के साथ याद रखना चाहिए हमेशा जो कंजंक्शन आएगी वो पेयर में एंड के साथ आएगी. ओके लेट अस सी सम एग्जांपल्स और समझने की कोशिश करते हैं उनके थ्रू. तो देखिए सबसे पहला हमारा बोथ और एंड की कंजंक्शन के ऊपर जो सेंटेंस आ रहा है वो ये आ रहा है. बोथ रामा एज वेल एज श्याम वॉज गोइंग टू अ पार्टी. तो इस सेंटेंस को जब हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नज़र आएगा कि बोथ है, बोथ के बाद रामा, एंड एक और चीज़ देखेंगे एज वेल एज आया है हमारे पास और उसके बाद आया श्याम. यानी कि दो नाउनों को जोड़ने का काम में कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शन जो हमारे यहाँ पे हुई है उसे किसके साथ किया जाना चाहिए था? बोथ और एंड के साथ किया जाना चाहिए था. लेकिन एग्जामिनर ने इसे बोथ के साथ एज वेल एज दिया है विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. और यहीं से हमारी जो होगी वो एरर होगी. तो नाउ यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि जो एरर है वो यहाँ पे एज वेल एज में है और यहाँ पे एज वेल एज ना के हमारा जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? एंड का यूज़ होना चाहिए. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस देखते हैं सही है या गलत है. तो सबसे पहले हम इस बोथ के बारे में जानते हैं. बोथ जब भी हमारे सामने आएगा माय डियर फ्रेंड्स तो हमें याद रखना है पहली बात तो ये कि एंड के पेयर में आएगा. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर. एंड द सेकंड थिंग इज बोथ के साथ जब भी हमें एग्री करानी होगी क्या माय डियर फ्रेंड्स? वर्ब को. तो वर्ब जब भी एग्री करानी होगी तो वर्ब शुड बी इन द प्लूरल सेंस. ठीक है, प्लूरल होनी चाहिए हमारी जब भी वर्ब हम यूज़ करेंगे. तो अब हम देखते हैं सेंटेंस में वर्ब हमारी कैसे लिखी है. तो आप देखोगे बोथ रामा एंड श्याम वॉज गोइंग टू अ पार्टी. अब यहाँ पे देखेंगे वोज का मेंशन किया गया है लेकिन बोथ जो है वो प्लूरल को बोथ चूँकि दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है तो ये दो पीपल के भी लिए आ सकता है. फॉर टू पीपल एंड टू थिंग्स ये यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे वोज की प्लेस पे हमें क्या करना चाहिए? वर्क का यूज़ करना चाहिए. ओके नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है बोथ राम. अब देखिए बोथ फिर से एक कंजंक्शन हमें नजर आई. अब देखते हैं एज वेल एज के साथ फिर से पेयर दिया है विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. अब आप आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हो. तो सबसे पहली बात यहाँ पे एंड का यूज़ होना चाहिए था. अब देखते हैं कि राम को किसके साथ जोड़ा गया? श्याम के साथ जोड़ा गया है. अगेन अच्छा ये तो सेम ही सेंटेंस रिपीट हो गया आई थिंक. ओके नहीं अलग सेंटेंस है थोड़ा सा. तो इसके अंदर जो वर्ब है अब हम वर्ब देखेंगे एज वी नो दैट कि बोथ के साथ जब भी हम वर्ब को रिलेट कराते हैं, एग्री कराते हैं तो वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए. तो इस सेंटेंस के अंदर हमारी जो वर्ब लिखी गई है वो सिंगुलर लिखी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें वर्क करना होगा. उसके बाद देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स एक और चीज़ हमें देखनी होती है कि अभी अगर कभी भी इस तरीके से बोथ यूज़ किया जाता है तो उसके बाद कभी पजेसिव केस आ जाए. कभी भी क्या है? पजेसिव केस. किस चीज़ का भाई? पजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव का. जब भी कभी पजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव मेंशन किया जाता है तो वो भी प्लूरल ही आना चाहिए. दैट शुड ऑल्सो बी इन द प्लूरल सेंस.
ओके, वो भी हमारा प्लूरल सेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हिज होम दिया गया, तो हिज होम की बजाय हमारे यहाँ पे जो मेंशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप होम को भी क्या करोगे, होम्स करोगे, एज इट इज़ प्लूरल इन मीनिंग। देयर जो है वो मीनिंग में प्लूरल है, तो यहाँ पे होम की बजाय हम क्या कर लेंगे, होम्स कर लेंगे। और क्या क्या एरर थी इसमें, बोथ के साथ हम एंड का जो है पेयर बनाते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज बोथ जेसिका अलोंग विद हर मदर। अब फिर से नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट की जो एरर है वो यहाँ पे दी गई है, बोथ के साथ जो हमारा पेयर बनता है वो एंड का बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जेसिका जो है वो उसकी मदर के साथ, जेसिका एंड हर मदर इज कंपेनियन ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि यहाँ पे हर मदर यहाँ पे सही लिखा है। अब बोथ के केस में जब भी हम वर्ब एग्री कराते हैं, यू नो दैट कि वर्ब जो आती है वो हमारी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये इज़ का आना यहाँ पे क्या हुआ, गलत हुआ, और यहाँ पे क्या आर वर्ब का आना सही हो जाएगा। ओके, नाउ कंपेनियन ऑफ ईच अदर, यहाँ पे आर के बाद ये कंपेनियन नहीं होना चाहिए, कंपेनियंस होना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स। ठीक है, हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जसिका और हर मदर के लिए यहाँ पे कंपेनियन नहीं होना चाहिए, कंपेनियंस होना चाहिए ऑफ ईच अदर। ये बिल्कुल सही लिखा है। और आपको यहाँ से थोड़ा ये भी पता होना चाहिए, जब भी हम कभी दो लोगों की बात करें, वेन एवर वी टॉक अबाउट टू पर्सन और थिंग, तो हम यहाँ पे ईच अदर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ईच अदर यूज़ करते हैं। और अगर दो से ज़्यादा लोगों के बारे में मेंशन किया गया हो तो वहाँ पे हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। ओके, now move on to the question number whatever is given on the sheet. Okay, next question is both playing cricket and listening to music is my favorite activities. तो यहाँ पे हम देखेंगे both again एक कंजंक्शन के कंजंक्शन के तरीके से यूज़ किया गया है यहाँ पे, बोथ प्लेइंग क्रिकेट। ओके, एंड अब देखिए बोथ और एंड का पेयर इज करेक्टली गिवन इन दिस सेंटेंस, बिल्कुल सही दिया गया है। बोथ प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक इज यहाँ पे अब फिर से अगेन नाउ यू कैन से दैट कि बोथ का जो पेयर बनता है हमारा, बोथ का जो पेयर बनेगा और उसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो हमारी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे इज ना आके हमारा यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए, आर का यूज़ होना चाहिए। ओके, नाउ आगे देखते हैं, बोथ इज माई फेवरेट एक्टिविटी, इज माई या आर माई, अब यहाँ पे आर माई हो गया, आर माई फेवरेट एक्टिविटीज़। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी देखना होगा कि यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी है। अब इसे माई को हम ये नहीं कह सकते कि जी ये जो पॉजेसिव केस है ये हमेशा ही प्लूरल सेंस में आएगा। अब यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन की दो अलग अलग एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, तो इस केस में हमें माई ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो पॉजेसिव केस है वो हम प्लूरल नहीं बना पाएंगे। अच्छा, ओके, अच्छा एक चीज़ हम प्लूरल करनी पड़ेगी, इज़ की यहाँ पे आर माई फेवरेट एक्टिविटी ना होके यहाँ पे एक्टिविटीज़ होना चाहिए, बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट एक्टिविटीज़, एक प्लेइंग क्रिकेट के बारे में बात करें, दूसरा हम बात करें लिसनिंग टू म्यूजिक, तो ये दो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, तो इनके लिए हमें एक्टिविटीज़ जैसे वर्ड का यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर। ओके, ये कंप्लीट हुआ हमारा बोथ जो है कंजंक्शन के तरीके से किस तरीके से यूज़ होता है। अब बात करते हैं हम कि जो बोथ है हमारा वो एक प्रोनाउन के तरीके से कैसे यूज़ होता है। देखिए, बोथ जो है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बिकॉज ये लोग दो लोगों के बारे में बात तो करता है, लेकिन वी आर नॉट कन्फर्म अबाउट दोज टू पीपल कि वो है कौन वो दो लोग। ठीक है, तो ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। इट इज़ यूज फॉर टू पीपल और थिंग्स, एज एवरी वन नोज दैट कि ये दो लोगों या चीज़ों के लिए यूज़ होने वाला एक वर्ड है। ओके, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर इट, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी बोथ एक प्रोनाउन के तरीके से यूज़ हो या कैसे भी यूज़ हो, बोथ तो आपको पता ही है कि दो लोगों या चीज़ों के बारे में बात करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है दो जो चीज़ें होती है वो प्लूरल ही अपने साथ वर्ब एग्री कराएंगी, तो यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। एंड प्लूरल पॉजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव भी यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या, मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ, तो इसका मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करेगा, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट हमेशा ही ऐसे प्लूरल आए। ठीक है, लेकिन जर्नली यहाँ पे प्लूरल ही आएगा। आगे देखते हैं, देखिए सेंटेंस हमारे पास आता है नेक्स्ट, बोथ इज माई फ्रेंड। देखिए एक्चुअली ये दिखने में थोड़ा सा ओड सा लगेगा सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस सही है। क्या होता है कि एक स्पीकर होता है एंड द सेकंड वन इज लिसनर, एक लिसनर होता है।
तो इन दोनों के बीच में बात हो रही होती है। स्पीकर जो होता है ये बोलने वाला होता है, सेंटेंस को बोलता है, और लिसनर जो होता है ये सेंटेंस को चुपचाप बैठ के सुनता है। तो ये कह रहा है कि अब जैसे पहले सेंटेंस ऐसे रहा होगा, राम एंड श्याम आर बिजनेसमैन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से स्पीकर ने बोला होगा। अब आगे जब स्पीकर बोलेगा ये अब बार बार राम एंड श्याम को रिपीट नहीं करेगा। अब ग्रामर ये कहती है कि जो नाउन आते हैं उनकी हम रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अब हमारे पास जो प्रोनाउन अवेलेबल होगा हमारे पास यहाँ पे बोथ आ जाएगा, ठीक है। तो अब राम एंड श्याम ना लिख के हम सीधा क्या लिखेंगे, बोथ इज माई फ्रेंड नहीं होगा, एज यू नो दैट कि बोथ जो है ये एक दो लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए आने वाला वर्ड है, और ये एक सब्जेक्ट के तरीके से यूज हो रहा है, और मोरेवर मैं कहूँ तो ये एक प्रोनाउन है इस सेंटेंस के अंदर। एज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राम और श्याम की बजाय हमने बोथ का यूज कर लिया था नीचे, तो इसी तरीके से एक प्रोनाउन है। और यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, बोथ के साथ जब भी एक प्रोनाउन के तरीके से यूज होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, नाउ गॉट इट। ओके, बोथ आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे माई सही लिखा है। मैंने आपको कहा था कि इससे पहले अगर दो चीज़ों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में अलग अलग से बातें होती तो, और हम शायद यहाँ पे पॉजेसिव केस लगाते हो, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है वो माई फ्रेंड के बारे में, मेरे बारे में है, तो माई फ्रेंड, फ्रेंड नहीं आएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड्स करना पड़ेगा इस फ्रेंड को काट के, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो बोथ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि व्यक्ति एक नहीं एक से ज़्यादा है, यानी कि दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे फ्रेंड की बजाय हम फ्रेंड्स करेंगे। बाकी सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, बोथ आर माई फ्रेंड्स। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है, बोथ ऑफ देम आर माई फ्रेंड। देखिए ये जो पहले वाला सेंटेंस था जिसमें मैंने आपको आपके सामने मैंने लिखा था बोथ आर माई फ्रेंड्स, बोथ आर माई फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस को देखिए और नेक्स्ट वाले सेंटेंस जो अभी हमने देखा है, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए इन दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल ही सेम है, मीनिंग जो है वो सेम है। बस इसमें थोड़ा सा ये कहना चाह रहा है कि प्रोनाउन का केस देखे कि दोनों में से ये जो बोथ ऑफ देम, कि वो दोनों क्या है, मेरे मित्र हैं, और पहले वाले में भी वो यही कहना चाह रहा था कि वो दोनों क्या है, उसके फ्रेंड है, ठीक है। लेकिन जो इस सेंटेंस में जो गलती हमें दी गई है वो दी गई है, आर बिल्कुल सही लिखा है, माई फ्रेंड की बजाय यहाँ पे माई फ्रेंड्स आना चाहिए। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है बिल्कुल सही लिखा है। क्या आपको इतनी बातें समझ आई। और अगर बात रही हो एग्जामिनर की मर्जी है, या तो वो बोथ लिख के दे या बोथ ऑफ देम लिख के दे, बोथ ऑफ दे कभी नहीं आएगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये क्या है हमारे सामने, प्रेपोजिशन है। ये जो लिखा है ये क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ही क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हमारे सामने आता है। तो यहाँ पे दे ना आके क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे देम का आना सही होगा। क्या आपको इतनी बातें समझ आई। अब आगे हम समझते हैं चीज़ों को। ओके, अब हम बात करते हैं बोथ के बारे में, जब एक बोथ डेटरमिनर के तरीके से यूज़ होता है। देखिए बोथ इज़ अ डेटरमिनर। अब डेटरमिनर क्या होते हैं, अपने से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए डेटरमिनर क्या होता है, किसी भी नाउन को डेटरमाइन करने के लिए, किसी भी नाउन को डेटरमाइन करने के लिए, डेटरमाइन करने के लिए का इन द सेंस ये हुआ कि उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताने के लिए। जैसे मैंने कहा वोटर, अब यहाँ पे मैं वोटर कह रहा हूँ तो इसका मतलब जैसे मैंने कहा गिव मी वोटर। अब यहाँ पे वोटर की हमें क्वांटिटी नहीं पता कि भैया कितना पानी कितना मांग रहा है। जो स्पीकर है जिसने सेंटेंस बोला है, स्पीकर ने सेंटेंस बोला है लिसनर को कि गिव मी सम वोटर। अब ये हमें ये क्वांटिटी नहीं पता कि क्वांटिटी कितनी मांग रहा है यहाँ पे वोटर की। लेकिन जैसे ही मैं इसके सामने डेटरमिनर अगर लगा दूँ, डेटरमिनर अगर मैं मेंशन कर दूँ, तो शायद जो लिसनर है उसके लिए आसानी हो जाएगी कि इसे कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, तो उसे समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा आई नीड सम वोटर, यानी कि इतना पानी, कुछ पानी चाह रहा है, कुछ पानी चाह रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, थोड़ा सा इसे क्लैरिटी आएगी लिसनर को कि एक्चुअल में जो इसे वोटर चाहिए वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से डिटरमिनर जो होता है वो डिटरमाइन करता है, निर्धारक जिसे हिंदी में शायद बोला जाता है। तो ये जो बोथ है ये एक डिटरमिनर के तरीके से काम करने वाला वर्ड है, और इसके बाद जो आएगा वो नाउन आएगा। और हमेशा आपको याद रखना है कि अगर नाउन काउंटेबल है तो वो कैसा आएगा, ऑब्वियसली प्लूरल सेंस में ही आ पाएगा, क्योंकि बोथ जो होता है वो प्लूरल मीनिंग को कन्वे करता है। नेक्स्ट जो चीज़ है
बोथ एज ए डिटरमिनर टेक्स प्लूरल नाउन डज इट एग्रीज विद द प्लूरल वर्ब। एवरीवन नोज दैट कि जो बोथ है आप सभी समझ गए, जब ये डिटरमिनर के तरीके से यूज हो, कैसे भी यूज हो, बोथ के साथ तो हमें एक बात क्लियर है कि जो वर्ब आने वाली है वो हमारी वर्ब कैसी आने वाली है, प्लूरल वर्ब आने वाली है। दैट इज नाउ क्लियर आई थिंक। ठीक है, आगे हम मूव ऑन करते हैं। तो आगे लिखा हुआ हमारे पास प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड इफ एनी गिवन इन द सेंटेंस। देखिए इस चीज़ पे मैं अगेन एक हैश आपको लगा देता हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन जनरली अगर हम देखेंगे तो प्लूरल पॉजेसिव ही यूज़ होगा। ठीक है, रेस्ट हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए अब हमारे सामने आता है बोथ गर्ल। देखिए सबसे पहली गलती अगर इस सेंटेंस के अंदर हमें नज़र आ रही है कि बोथ हमने एक जो है डिटरमिनर लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद जो मेंशन किया है हमने नाउन का मेंशन किया, और नाउन में हमने किसका मेंशन किया माय डियर फ्रेंड, गर्ल का मेंशन किया। देखिए अगर आप बोथ की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़कियों की जो संख्या होगी वो 2 होगी, तो यहाँ पे गर्ल नहीं आना चाहिए हमारे सामने। पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो गर्ल्स होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उठता है कि बोथ के साथ वर्ब क्या हमें प्लूरल दी है। हाँ जी, हमारे सामने जो वर्ब लिखी है वो प्लूरल सेंस में लिखी है, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आगे हम देखते हैं गोइंग टू अटेंड द पार्टी। अब बोथ गर्ल्स आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, ये बिल्कुल एक सही एक्सप्रेशन हो गया। रेस्ट जो भी पार्ट हमारा बचा, बाकी इसमें कोई गलती हमें नज़र नहीं आ रही है। आगे चलते हैं। अब आगे हमारे सामने सेंटेंस आता है बोथ बॉयज़। अब यहाँ से बोथ के बाद जो हमने ये देखा कि बोथ यहाँ पे एक डिटरमिनर के तरीके से यूज़ होने वाला वर्ड हमारे सामने आ रहा है। बॉयज़ एक नाउन है, और नाउन को अगर मैं देखूँ तो ये अगेन एक प्लूरल सेंस के अंदर लिखा हुआ है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। जो वर्ब है हमारी वो भी कैसी है, प्लूरल है, तो ये बिल्कुल सही लिखी है। डूइंग हिज ओन होमवर्क, तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए, यहाँ पे हिज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए माय डियर फ्रेंड, देयर आना चाहिए। एज यू नो दैट कि बॉयज़ अलग अलग हैं तो वो अपना अलग अलग होमवर्क कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हिज की बजाय भी यहाँ पे हमारे पास जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो देयर आना चाहिए। और एडजेक्टिव भी क्या, ये एक प्री डिटरमिनर के तरीके से यूज़ हो रहा है। क्या होता है प्री डिटरमिनर, अभी हम जानते हैं आगे। ठीक है, आगे हम सेंटेंस देखते हैं। बोथ गर्ल, सबसे पहले इतना पढ़ते ही हमें समझ आता है कि यहाँ पे भाई साहब गर्ल नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, तो वह यहाँ पे क्या होना चाहिए, गर्ल्स आना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हमें समझ आ रही है कि बोथ गर्ल्स के बाद हमारा जो वर्ब एग्री कराएगी, इसके साथ जो वर्ब एग्री होगी माय डियर फ्रेंड्स वो प्लूरल होगी, विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द सेंटेंस। और आगे इसके बाद क्या लिखा है, गोइंग टू अटेंड द पार्टी, तो अब आई थिंक यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो गया, बोथ गर्ल्स आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, इसमें कोई एरर हमारे आगे नहीं मिलेगी। ओके, आगे देखते हैं बोथ एज अ प्री डिटरमिनर। देखिए प्री डिटरमिनर क्या होता है, बड़ा ही आसान है इसे समझना। आपने समझा कि कोई नाउन होता है तो नाउन को डिटरमाइन करने के लिए हम उसके आगे जो वर्ड लगाते हैं डिटरमिनर लगाते हैं। कभी कभार क्या होता है इस डिटरमिनर से पहले भी कुछ लगाना पड़ जाता है हमें, क्वांटिटी को मेंशन करने के लिए या इस तरीके की चीज़ों को मेंशन करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं प्री डिटरमिनर। क्या बोलेंगे, प्री डिटरमिनर बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा आपको स्ट्रक्चर नजर आए कि नाउन से पहले डिटरमिनर मेंशन है और डिटरमिनर से पहले अगर कोई वर्ड लिखा तो वो प्री डिटरमिनर की कैटेगरी का वर्ड होगा। बोथ अगेन एक प्री डिटरमिनर के तरीके से यूज हो सकता है, ये हमने पढ़ लिया। बोथ एक प्री डिटरमिनर के साथ तरीके से यूज होगा, तो ऑब्वियसली जो ये नाउन हमारे सामने आएगा वो प्लूरल सेंस में ही रहना चाहिए, क्योंकि वो दो चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, और वर्ब जो आगे आएगी हमारी वो भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि बोथ जो है दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, दो व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। प्लूरल के बाद जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये अगेन यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने क्या है। ठीक है, हम ब्लाइंडली ऐसे प्लूरल नहीं लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे सामने अभी एग्जाम्पल लिखा बोथ द बॉयज़। देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉयज़ लिखा है, बॉयज़ नाउन है हमारा। क्या ये बॉयज़ प्लूरल सेंस में है, हाँ जी ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इससे पहले जिसे हम आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल भी अगेन सब कैटेगरी में आते हैं। इसे हम एक बड़ी पिक्चर पे कहें तो इन्हें हम डेटरमिनर कहते हैं। इससे पहले आर्टिकल बनने से पहले डेटरमिनर है, डेटरमिनर की कैटेगरी एक टाइप हो जाता है आर्टिकल का। ठीक है, डेटरमिनर एक पूरा टॉपिक आपका रहता है, उसे हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट आई विल मेक अ वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेटरमिनर। ओके, तो बोथ हमारे सामने इससे पहले लगाया गया है, तो ये पहले हमारे सामने नाउन रखा गया फिर डिटरमिनर रखा गया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इससे पहले अगर बोथ को रखा गया तो एज ए प्री डिटरमिनर यूज़ हो रहा है, प्री
डिटरमिनर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अब बोथ के साथ में वर्ब आप सभी जानते हैं, एज यू नो दैट, हमने जान लिया कि बोथ के साथ चाहे वो प्रोनाउन के तरीके से हो, डिटरमिनर हो, प्री डिटरमिनर हो, या किसी और कंजंक्शन के तरीके से हो, पेयर बनने के बाद इनका जो वर्ब जो आती है वो कैसी आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। कैसी फॉर्म में आएगी माय डियर फ्रेंड, प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए हमारा, आर एग्री करना चाहिए। ओके, आर इंजीनियर। अब यहाँ पे देखेंगे इंजीनियर। अब इंजीनियर क्यों यूज करेंगे भाई, बोथ बॉयज, बॉयज अलग अलग है, दो बॉयज है, तो इंजीनियर नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई हमारा, इसे भी तो हमें प्लूरल करना पड़ेगा ना, इंजीनियर्स की बात करेंगे हम। क्यों भाई, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात है, तो बेसिकली वो दो अलग अलग इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बोथ माई पेरेंट। अब सबसे पहली बात समझ आती है, ये जो माई है इसे हम आप पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते होंगे। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए अगेन, पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो सब टाइप होता है। आप कह सकते हो कि इसे बड़े पिक्चर पे हम डिटरमिनर कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। और इसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा है। क्या ये नाउन प्लूरल है, क्योंकि इससे पहले जो हमारा प्री डिटरमिनर है वो क्या लिखा हुआ माय डियर फ्रेंड्स, प्री डिटरमिनर क्या लिखा है यहाँ पे, प्री डिटरमिनर जो लिखा है हमारा वो कैसा लिखा है, बोथ लिखा है। तो बोथ को जो रिक्वायरमेंट होती है नाउन की, वो कैसी सेंस में होती है, प्लूरल सेंस में होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले गलती हमारी ये पेरेंट की है, हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए, पेरेंट्स आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद वर्ब जो है एग्री कर रहा है बोथ के साथ, जो हमारी वर्ब जो आ रही है मैं माय डियर फ्रेंड्स वो कैसे आ रही है, प्लूरल आ रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। और डॉक्टर्स लिखा वो बिल्कुल सही लिखा है। तो आई होप आपको ये डिटरमिनर का जो है क्लियर हुआ होगा। चलिए, इसमें एक चीज़ समझने की है जो आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी है, मैं उसमें मेंशन नहीं करके दे रहा। ठीक है, अगर फिर भी ना समझ आए तो मुझे कहना, आई विल मेक ए वीडियो अबाउट इट। ठीक है, वी डू नॉट यूज़ बोथ इन नेगेटिव सेंटेंसेज। हम नेगेटिव सेंटेंसेज में बोथ का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वी यूज़ नीदर। अब जो वर्ड नीदर है हमारे सामने इंस्टेड, मतलब कि अब बोथ की बजाय हम किसका यूज़ करते हैं, नीदर का यूज़ करते हैं जब भी हमारा सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि जो ग्रामेटिकली इस बात को, ग्रामर में इस बात को क्या कैसा कंसीडर किया जाता है, रोंग कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए जब भी कभी नेगेटिव सेंटेंस और दो लोगों के बारे में बात हो रही होती है तो वी यूज़ नीदर। ठीक है, नीदर का यूज़ करते हैं। इट इज़ प्रेफर्ड इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ये जो अगर जब भी बात करते हो फॉर्मल इंग्लिश की, यानी कि जब आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हो या फिर फॉर्मली किसी लेवल पे किसी राइटिंग कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज पे, तो वहाँ पे हम इन्हें गलत मानेंगे। अदरवाइज आप अगर स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ में, फिर तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन चीज़ों को देखना है। तो उसके हिसाब से जो बोथ है वो केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में दो पर्सन और चीज़ों के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। चलिए जी, अब आगे बात देखते हैं कि आगे हमारे सामने क्या। अच्छा, अब सिर्फ इतना ही है कि आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी जो जो मैंने मेंशन की। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी तो चीज़ें सही हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो।